देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लगन और साफ इरादे से देश की सेवा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा उनका जीवन देश की एकता के प्रति समर्पण से भरा रहा। उनकी बेहतरीन सेवा और सोच पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। तो आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि उन्होंने लगन और साफ इरादे से देश की सेवा की है। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय विशेष योगजन पुरस्कार समारोह में शिरकत करेंगे। भगवत सिंह मेहता सभागार लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में वे भाग लेंगे और शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा भाग लेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम दोपहर 12 बजे दिव्यांग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे और आज भुजलाल सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, उसमें भाग लेंगे। दोपहर 3 बजे भुजलाल कैबिनेट की आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा इस बैठक में भाग लेंगे और शाम को 4 बजे मंत्री परिषद में बैठक होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा भाग लेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम शाम को 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा भाग लेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा दोपहर 12 बजे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय विशेष योगजन पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। भगवत सिंह मेहता सभागार लोक प्रशासन संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री भाग लेंगे और शाम को 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा भाग लेंगे। नेशनल अवार्ड देंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज दिव्यांगों को मुर्मू नेशनल अवार्ड देगी। 2025 के लिए दिव्यांगों को राष्ट्रीय पुरस्कार आज देंगी। सुबह 11:40 पर राष्ट्रपति दिव्यांगजनों को अवार्ड देंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिव्यांगजनों को अवार्ड देंगी। 2025 के दिव्यांगों को राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देगी। सुबह 11:40 पर अवार्ड समारोह होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांगजनों को पुरस्कार वितरित करेंगी, पुरस्कार देंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नेशनल अवार्ड देंगी दिव्यांगों को। राष्ट्रपति मुर्मू आज नेशनल अवार्ड देगी। सुबह 11:30 बजे के आसपास 11:40 पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां 2025 के लिए दिव्यांगों को राष्ट्रीय पुरस्कार देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा पीएमओ परिसर। राजभवनों का नाम भी बदलकर लोक भवन किया गया है। केंद्रीय सचिवालय का भी नाम बदलकर कर्तव्य भवन यहां पर किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं। तो अब पीएमओ का नाम बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय का नाम बदला गया है। वहीं राजभवनों का नाम भी बदला गया है। राजभवनों का नाम लोक भवन किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी हुए और अब पीएमओ परिसर को सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस को सेवा तीर्थ का नाम दिया गया है। वहीं राजभवनों का नाम भी बदलकर लोक भवन किया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम भी बदला गया है और कर्तव्य भवन केंद्रीय सचिवालय का नाम रखा गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश जारी हुए हैं। और आप झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर है, जहां झुंझुनू डीएसटी टीम और उदयपुर वाटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उदयपुर वाटी के बागोरा में गांजे से भरा ट्रक पकड़ा गया है। लाखों की कीमत का ये गांजा बताया जा रहा है। जयपुर की तरफ से ये ट्रक आ रहा था और करीब 7 क्विंटल गांजा यहां पर पकड़ा गया है। करीब 2 महीने पहले भी ताल स्टैंड पर करोड़ों का गांजा पकड़ा गया था और एक बार फिर पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की है और गांजे से भरा ट्रक यहां पर पकड़ा गया है। 2 महीने पहले भी 3 तारीख को ही सेम ऐसी कार्रवाई हुई थी और आज भी 3 तारीख को कार्रवाई हुई है। हो सकता है कि 3 तारीख ही तस्करों का टारगेट हो। उदयपुर वाटी थानाधिकारी रामपाल मीणा, डीएसटी इंचार्ज विक्रम ताखर मौके पर मौजूद है। तो झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर है, जहां झुंझुनू डीएसटी और उदयपुर वाटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां गांजे से भरा ट्रक पकड़ा गया है और तकरीबन 7 क्विंटल गांजा यहां पर बताया जा रहा है और करोड़ों रुपए की इसकी लागत है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिस ऐसी कार्रवाई कर सकती है। 3 तारीख को पिछली बार भी कार्रवाई थी और आज भी 3 तारीख को कार्रवाई हुई है। तो हो सकता है कि 3 तारीख तस्करों का टारगेट हो। उदयपुर वाटी थानाधिकारी रामपाल मीणा, डीएसटी इंचार्ज विक्रम ताखर मौके पर मौजूद हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार है। कई मुद्दों को लेकर आज चर्चा हो सकती है। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार और कई मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। तो सुबह 11 बजे संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, उसकी शुरुआत आज सुबह 11 बजे होगी। दोनों सदनों की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। तीसरे दिन संसद में हंगामे के आसार हैं और आज कई मुद्दों को लेकर कार्रवाई के दौरान चर्चा हो सकती है। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी। तीसरे दिन भी हंगामे के आसार संसद में और आज कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। राजस्थान में कल से चलेगी शीतलहर। अब सर्दी दिखाएगी अपने तीखे तेवर। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। झुंझुनू, सीकर, चूरू में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत से चल रही बर्फीली हवाओं का असर कल से देखने को मिलेगा। शेखावाटी में सुबह शाम तेज सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बीकानेर के लूणकरसर में सबसे कम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सीकर में 6.6 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 6.9 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 9 डिग्री, तो वहीं बीकानेर में 9.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। दिन में ठंडक बढ़ी और कई शहरों में अधिकतम तापमान में भी यहां पर गिरावट आई है। सीकर में अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 26.2 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 26.2 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं अलवर में 26.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो कल से सर्दी अपनी तेवर दिखाने वाली है। कई शहरों के तापमान में गिरावट आई है। तो सीकर में अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री, पिलानी में 26.2 डिग्री, जयपुर में 26.2 डिग्री, तो वहीं अलवर में 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो राजस्थान में कल से शीतलहर चलने वाली है और अब सर्दी कल से तीखे तेवर दिखाने वाली है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, कल से सर्दी अपने तेवर दिखाने वाली है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है शीतलहर का। क्या कुछ अधिक जानकारी है निरंजन? बिल्कुल, देखिए साक्षी, कहें तो सर्दी की शुरुआत जो है वो राजस्थान के अंदर हो चुकी है और अगले 3 दिन में यानी कि 4, 5, 6 तारीख को जो है वो झुंझुनू, चूरू, सीकर जिले में जो है कोल्ड वेव का येलो अलर्ट
मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और अब तेज सर्दी का सितम इस तरीके से मानिए कि शुरू एक तरीके से हो चुका है। उत्तर भारत से चलने वाली जो बर्फीली हवाएं हैं उनसे राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में तापमान जो है वो गिरने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। वहीं सीकर में कई जगह पर जो है हल्की बरसात, जो हल्की बूंदाबांदी की एक्टिविटी जो है वो हुई है, जिसके चलते वहां का तापमान जो है वो न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। यानी कि न्यूनतम तापमान जब गिरता है तो सर्दी का एहसास लोगों को तेज होता है, और रात के समय पड़ने वाली जो सर्दी है उसमें उसकी मात्रा जो है, यानी कि सर्दी वहां पर तेज लोगों को जो है वो फील होती है। तो दिन के तापमान में भी जो है अब नॉर्मली गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। जयपुर का तापमान भी अलग ही तरीके से बना हुआ है कि जो ठंडी हवाएं हैं वो आमजन को तेज सर्दी का एहसास जो है वो करवा रही है। साथी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर भारत से चल रही बर्फीली हवाओं का असर दिखने वाला है। शेखावाटी में सुबह शाम तेज सर्दी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। बीकानेर के लूणकरसर में सबसे कम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। खबर है जहां पीएमयू की कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित। शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं। FLN और निपुण राजस्थान अभियान की प्रगति पर चर्चा, शिक्षक ऐप व मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा, विद्यालय स्तर पर सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया। निपुण मेला व कलेक्टर वर्कशॉप पर विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई है। टीचर FLN ट्रेनिंग और ऑनलाइन कोर्स पर भी विचार किया गया है। अगले सत्र 2026-27 को समय पर शुरू करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। RPD अनुपमा जोरवाल ने समन्वय और प्रभावी प्लानिंग पर बल दिया। बैठक में यूनिसेफ, VSK, RSCERT व PMU अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर जिले में 97% से अधिक परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन हुआ है। चुरमू सहित 8 विधानसभा क्षेत्रों में 100% डिजिटलाइजेशन हुआ है। 46 लाख से ज्यादा परिगणना पत्र का डिजिटलाइजेशन यहाँ पर किया गया है और अब तक 75,000 BLO ने 100% हासिल किया है। डिजिटलाइजेशन का लक्ष्य हासिल यहाँ पर किया गया है। BLO की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित यहाँ पर कर रहे हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 बूथ लेवल पर्यवेक्षकों को सम्मानित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर जिले के मतदाताओं से ऑनलाइन परिगणना प्रपत्र भरने का आह्वान यहाँ पर किया गया है। जयपुर से खबर है जहां राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। अक्टूबर-नवंबर 2025 की स्ट्रीम 2 एवं पूरक परीक्षाएं गुरुवार से शुरू होंगी। परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए इस बार प्रदेश भर में 100 परीक्षाओं केंद्र यहां पर स्थापित किए गए हैं। परीक्षाएं 4 दिसंबर से प्रारंभ होकर 17 जनवरी तक चेक की जाएंगी। परीक्षार्थी अपने परीक्षा प्रवेश पत्र राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल से प्रदेश भर में ओपन स्कूल की एग्जाम शुरू होने वाले हैं। गुरुवार से परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षाएं 4 दिसंबर से प्रारंभ होकर 17 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। तो परीक्षार्थी अपनी परीक्षा प्रवेश पत्र राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जयपुर से खबर है जहां राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाएं शुरू हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मिश्रा जुड़ गए हैं। कुणाल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि राजस्थान स्टेट ओपन की जो परीक्षाएं हैं वो कल से शुरू हो रही हैं। पूरे प्रदेश भर में 100 केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि भजनलाल सरकार द्वारा इस वर्ष जो है नवाचार करते हुए स्टेट ओपन में ऑन डिमांड परीक्षा यहाँ पर आयोजित करवाई जा रही है। ऐसे में अक्टूबर माह में जो आवेदन आए हैं उनकी जो परीक्षा है वो कल से यहाँ पर शुरू होने वाली है। 100 केंद्रों पर परीक्षा जो है वो शुरू होगी। तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर पूरे कर लिए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब जयपुर जिला कलेक्ट्रेट से खबर है, जहां समेकित बाल विकास सेवाओं की विभागीय योजनाओं की आज समीक्षा होगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेंगे। जिला स्तर के सभी अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जयपुर जिला कलेक्ट्रेट से खबर है, जहां आज समेकित बाल विकास सेवाओं की विभागीय योजनाओं की अहम समीक्षा बैठक होगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक लेंगे। जिला स्तर के सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां छतरगढ़ बायोमास प्लांट में भीषण आग लग गई। प्लांट में रखे हजारों क्विंटल पराली के स्टॉक में भीषण आग यहां पर लगी है। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। पिछले 10 दिनों में आगजनी की दूसरी घटना यहां पर हुई है। पिछले साल भी इसी पावर प्लांट में भीषण आग लगी थी और आग पर काबू पाने के रात भर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दमकल और टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार यहां पर जारी है। छतरगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। छतरगढ़ कस्बे के पास बायोमास प्लांट स्थित है और उसमें भीषण आग लग गई है। पिछले 10 दिनों में आगजनी की ये दूसरी घटना यहां पर हुई है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी पावर प्लांट में भीषण आग लगी और आज भी इसमें भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रात भर से आग पर काबू पाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये आग जो है वो इतनी भीषण है कि अभी तक आग पर यहाँ पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल और टैंकरों की मदद से लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। छतरगढ़ पुलिस मौके पर मौजूद है और छतरगढ़ कस्बे के पास ही बायोमास प्लांट स्थित है और उस बायोमास प्लांट में भीषण आग लग गई है। खाजूवाला से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां बायोमास प्लांट में भीषण आग लग गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुरेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, यहां पर पावर प्लांट में भीषण आग लग गई और अभी तक आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी है। क्या कुछ अधिक जानकारी है, कैसे आग लगी? जी साक्षी, देखिए जिस प्रकार से छतरगढ़ से मात्र 3 ही किलोमीटर पर ये स्थित है बायोमास प्लांट है, जहां पर पराली को जलाकर यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है। लेकिन लगातार पिछले साल से लेकर अब करीब 1 वर्ष के अंदर तीसरी बार ये बड़ी आग लगी है। आग के कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। देर रात को भी तीसरी बार ये आग लगी है, जो करीब 10:30 बजे की घटना है। जो पराली के जो काफी बड़े बड़े ढेर थे, जिसमें हजारों क्विंटल पराली के स्टॉक किया हुआ था, उसमें अचानक से आग लगी। आग के कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाए। दमकल की गाड़ियां व स्थानीय टैंकरों की मदद से देर रात से ही लगातार है वो आग पर काबू पाने के प्रयास है वो फिलहाल किए जा रहे हैं। हालांकि अब कुछ राहत मिली है, कुछ पराली की आग पर जो नियंत्रण है वो पाया गया है, लेकिन आग फिर भी धधक रही है, क्योंकि जो पराली है वो काफी ज्वलनशील पदार्थ है, तो आग का विकराल रूप लेते हुए जल्द ही ले लेते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो लगातार तीसरी बार आग जो इस पराली के स्टॉक में लगी है, लेकिन आग के कारण है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं सवाल यह भी खड़ा होता है कि कहीं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम उठाने के उद्देश्य से कहीं इस जो पराली का स्टॉक होता है इसमें आग लगाई जा रही हो। तो कई तरह के सवाल है, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच के विषय के बाद स्पष्ट हो पाएंगे कि मुख्य जो आगजनी के कारण है वो क्या है। लेकिन बड़ी गनीमत ये रही कि जो पावर प्लांट था उसके अंदर काम कर रहे करीब 100 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। छतरगढ़ पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। फिलहाल आग पर कुछ नियंत्रण है, लेकिन आग से भी धधक रही है। सुरेंद्र, काफी भीषण ये आग लगी है, तो क्या कुछ तरीके के नुकसान की यहाँ पर खबर है? जी देखो, नुकसान तो काफी जो पराली जली है उसमें लाखों का नुकसान तो बायो प्लांट जो मैनेजमेंट है उनका हुआ है, लेकिन इसमें बड़ी गनीमत ये रही थी कि जो प्लांट के अंदर काम कर रहे करीब 100 मजदूर है उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई। लेकिन जो माल जला है उसकी तो आर्थिक नुकसान तो प्लांट को हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।